हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी विषयों में। अगर आपका भी अभी तक कोई घर नहीं है या फिर आपका अभी तक कोई पक्का घर नहीं है, तब आपका भी अपना खुद का घर होने का सपना साकार हो सकता है। तो इसके लिए सरकार ने एक बार फिर से पीएम आवास योजना 2.0 की शुरुआत कर दी है। इसके तहत अब सभी गरीब परिवारों का एक पक्का घर हो सकता है। अगर आप भी अभी तक किराए के घर में या फिर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हो, तो आपका भी पीएम आवास योजना के तहत एक पक्का घर बन सकता है। हर इंसान चाहता है कि उसका एक खुद का घर हो, तो जिन लोगों के पास उनका खुद का घर नहीं है, अब सरकार उनकी सहायता करेगी। तो इसके लिए सरकार ने दो प्रकार की आवास योजना का ऐलान किया है, जिनमें पहला है पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 और पीएम आवास योजना ग्रामीण। अगर आप शहरी इलाके में रहते हो, तब आपको पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 में अप्लाई करना है। अगर आप गांव या फिर देहात में रहते हो, तब आपको पीएम आवास योजना ग्रामीण में आवेदन करना है। पीएम आवास योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपके नाम पर या फिर आपके परिवार में किसी के भी नाम पर कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। आपके परिवार की वार्षिक आय यानी कि सालाना इनकम 3 लाख या फिर उससे कम होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपके पास है, तब आप पीएम आवास योजना 2.0 के लिए आवेदन कर सकते हो। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के लिए कैसे आवेदन कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर चले आना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हो। आप देख सकते हो ये पोर्टल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब आपको यहाँ अप्लाई फॉर पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ नीचे चले आना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप इन 4 तरीकों में से किसी भी तरीके में पीएम आवास योजना में आवेदन कर सकते हो। यहाँ सबसे पहला है बीएलसी, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर आपके पास जमीन है और आप उस पर घर बनवाना चाहते हो, तो आप इसके लिए भी यहाँ आवेदन कर सकते हो। दूसरा है AHP, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। अगर आपके पास कोई जमीन नहीं है, तो भी आप पीएम आवास योजना में आवेदन करके अपने लिए घर ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि सरकार द्वारा शहर में कहीं सार्वजनिक जगह पर कुछ पक्के मकान बनाए जाएंगे, आप वहां पर भी पीएम आवास योजना के तहत घर के लिए आवेदन कर सकते हो। फिर तीसरा है ARH, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, यानी कि आप पीएम आवास योजना के तहत रेंट पर भी रह सकते हो। फिर अगला है ISS, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई होम लोन लिया है, तब आपको उस पर सब्सिडी मिलेगी सरकार द्वारा। तो आप इन चारों में से किसी के लिए भी आवेदन कर सकते हो। अब आपको ऊपर चले आना है। आपको यहाँ अप्लाई फॉर PMAY U 2.0 पे क्लिक करना है। अब आपके सामने इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया गया है। आप इसे पढ़ सकते हो। इन चारों ऑप्शन के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। आप यहाँ डिटेल में पढ़ सकते हो। अब आपको नीचे चले आना है। यहाँ आपको क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ डॉक्यूमेंट्स, पीएम आवास योजना 2.0 में आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आवश्यक दस्तावेज, यहाँ सबसे पहला है आवेदक का आधार विवरण, यानी कि जो आवेदन करता है उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जिनमें आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम और जन्म तिथि, ये सभी डिटेल उनके पास होना मैंडेटरी है। दूसरा है परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी का आधार डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। तीसरा है आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, यानी कि जो आवेदन करता है उनके बैंक का डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा, जिनमें खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, IFSC कोड, ये सभी बैंक डिटेल आपको उनका यहाँ पे देना होगा। और ध्यान रहे उनका जो बैंक अकाउंट है उनके आधार कार्ड से सीडिंग यानी कि लिंक होना चाहिए। चौथा है आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो आवेदन करता है यानी कि जो आवेदन करेंगे उनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख या फिर उससे कम का होना चाहिए, तो उसके आधार पर यहाँ पे उनको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। पांचवा जो डॉक्यूमेंट है भूमि दस्तावेज यानी कि लैंड डॉक्यूमेंट, ये जब आप पहले वाले ऑप्शन के लिए आवेदन करोगे यानी कि BLC के लिए जब आवेदन करोगे तभी आपको ये देना होगा। अगर आपके पास जमीन है और आप अपनी जमीन पर घर बनवाने के लिए आवास योजना के लिए आवेदन कर रहे हो, तब उस कंडीशन में आपको यहाँ पे भूमि दस्तावेज देना होगा। अब ये सभी डॉक्यूमेंट केयरफुली रीड करने के बाद आपको यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आपको सबसे पहले अपना स्टेट यानी कि राज्य चूज करना है। आप यहाँ लिस्ट में से आपका जो भी राज्य है आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हाउस होल्ड एनुअल इनकम, यानी कि आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी है, आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। आपको यहाँ पे 3 लाख या फिर उससे कम का ही इनकम टाइप करना है। अगर आप यहाँ 3 लाख टाइप करते हो तो आपके लिए तीनों ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन यानी कि BLC, AHP, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, ISS, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ये तीनों ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएंगे। तो आप इन तीनों में से किसी एक के लिए आवेदन कर सकते हो अगर आपकी वार्षिक आय 3 लाख या फिर उससे कम का है। और अगर आपका वार्षिक आय 3 लाख के ऊपर है, 3 लाख के ऊपर कोई भी अमाउंट अगर आपका है, तब आपके लिए सिर्फ यही एक ऑप्शन ओपन रहेगा, ISS, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। बाकी सभी ऑप्शन आपके लिए क्लोज कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपका वार्षिक आय 3 लाख से अधिक है
तब आप इन दोनों योजना के पात्र नहीं रहोगे, आपको सिर्फ यही योजना का लाभ मिलेगा। तो पीएम आवास योजना में आवेदन करने के लिए आपकी वार्षिक आय 3 लाख तक होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ है, डू यू ओन पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया? अगर भारत में आपका कहीं भी पक्का घर है तब आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तब आपके लिए पीएम आवास योजना खारिज कर दी जाएगी, यानी कि आप इसके पात्र नहीं रहोगे, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। फिर यहाँ पे अगला है, हैव यू अवेल्ड बेनिफिट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन पास्ट 20 ईयर्स? अगर पिछले 20 सालों में आपने सरकार द्वारा किसी भी हाउसिंग स्कीम का लाभ लिया है तब आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तब आपको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ एलिजिबिलिटी चेक पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। अब आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल लेना है, आपका जो भी आधार नंबर है आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम डालना है एज पर आधार कार्ड। आपके आधार कार्ड पर जो भी आपका नाम है आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो चलिए अब हम ये दोनों डाल लेते हैं। आधार नंबर और नाम डालने के बाद आपको एकदम नीचे चले आना है। उसके बाद आपको यहाँ इस वाले बॉक्स पे टिक करना है, फिर आपको यहाँ जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी यहाँ पे डाल लेना है। अब ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है, ये थोड़ा समय लेगा फिर ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद आपको ये सभी 5 स्टेप कंप्लीट करना है, जिनमें सबसे पहला पर्सनल डिटेल, फैमिली मेंबर डिटेल, हाउसिंग होल्ड डिटेल, एड्रेस डिटेल और बैंक डिटेल। आपको सभी डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है 1 बाय 1 करके। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करना है। यहाँ पर प्रीफर कंपोनेंट ऑफ स्कीम, योजना का पसंदीदा घटक। आप जिस भी योजना के लिए यहाँ पे आवेदन किए रहेंगे आपको उसका नाम यहाँ पे दिखाई देगा। फिर यहाँ पे है आवेदक का नाम, नेम ऑफ एप्लीकेंट। आवेदक का नाम यहाँ पे डिफॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे आधार कार्ड से लॉगिन करते हैं तब नाम यहाँ पे डिफॉल्ट आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आधार संख्या, ये भी डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल लेना है, आपके पैन कार्ड का जो भी नंबर है आपको यहाँ पे डाल लेना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पे अपना जन्म तारीख डाल लेना है। एज पर आधार कार्ड आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे अपना एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे डाल लेना है। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी, ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हो। अगर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है तब आप डाल भी सकते हो। फिर यहाँ पे जेंडर, आपको यहाँ पे अपना जेंडर चूज करना है। आपका जो भी जेंडर है आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हो तब आपको यहाँ पे मैरिड चूज करना है। अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तब आपको यहाँ पे अनमैरिड चूज करना है। अगर आप सिंगल या फिर आपका डाइवोर्स हो चुका है तब आपको यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर आप विधवा हो यानी कि आप अकेली हो तब आपको यहाँ पे विडो चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे है क्या आप अनाथ है, अगर आप अकेले हो, आपके माता पिता नहीं है तब आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। फिर आपको नीचे चले आना है। यहाँ पे है आधार के अनुसार पिता का नाम, यानी कि आपके आधार कार्ड पे आपके पिता का जो भी नाम है आपको यहाँ पे डाल लेना है। फिर यहाँ पे पिता की आधार संख्या, आपको अपने पिताजी का यहाँ पे आधार नंबर डाल लेना है। फिर यहाँ पे है मदर नेम, आधार के अनुसार माता का नाम, आपके आधार कार्ड के हिसाब से आपको यहाँ पे अपनी माता का नाम डाल लेना है। फिर यहाँ पे उनका आधार संख्या डाल लेनी है। फिर यहाँ पे रोजगार की स्थिति यानी कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस चूज करना है। आप यहाँ दी गई ऑप्शन में से कोई भी अपना ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हो, जिनमें सबसे पहला है सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड, रेगुलर वेजेस, लेबर, नॉट एम्प्लॉयड, अदर। तो आपका जो भी स्टेटस है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद है आवेदक का व्यवसाय, यानी कि जो आवेदन करने वाला व्यक्ति है वो कौन सा काम करता है। तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपका जो भी ऑप्शन है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे जो भी काम करते हो आपको वो काम यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन यानी कि धर्म, तो आपका जो भी धर्म है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो यहाँ लिस्ट में से। तो लिस्ट में से आपका जो भी धर्म है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी यानी कि वर्ग, आपका जो भी कैटेगरी है यहाँ लिस्ट में से आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, जनरल, SC, ST, OBC। तो आपका जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पे चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे चले आना है। उसके बाद यहाँ लिखा है क्या PM स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, PM विश्वकर्मा के तहत कारीगरी, सफाई कर्मी, झुग्गी चौल निवासी का लाभार्थी है। अगर आपको इनमें से किसी का भी लाभ मिला है तब आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद आपको 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आप यहाँ सेकंड स्टेप पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपके सभी फैमिली मेंबर का डिटेल दिखाई देगा। आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर रहेंगे उन सभी का डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आपके फैमिली में किसी मेंबर का डिटेल यहाँ पे मिसिंग है तब आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप, जेंडर, आधार संख्या और ऑक्यूपेशन डाल के यहाँ ऐड पे क्लिक करके ऐड कर देना है। सभी फैमिली मेंबर ऐड करने के बाद आपको यहाँ 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने थर्ड ऑप्शन यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको हाउस होल्ड की सभी जानकारी दे देनी है। यहाँ पे सबसे पहला है हाउस होल्ड कैटेगरी, आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है EWS, LIG, MIG।
तो आपका जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ लिखा है क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान है, तब आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद है परिवार की औसत वार्षिक आय रुपए में, तो आपको यहाँ पे जैसा कि आपने पहले डाला था 3 लाख तक या फिर उससे कम का डालना है, तो आपको यहाँ पे 3 लाख या फिर उससे कम का डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ है इस कस्बे शहर में रहने की वर्षों में संख्या, यानी कि आप फिलहाल जिस शहर में हो आप वहाँ कितने सालों से रह रहे हो, आपको यहाँ उतना साल चूज करना है। फिर यहाँ पे अगला है घर का स्वामित्व, यानी कि हाउस ओनरशिप। इस वक्त आप जहाँ रह रहे हो वो घर किसका है, आपका खुद का है, रेंट, या फिर आप किसी घर में नहीं रह रहे हो, यानी कि आप किसी झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हो। अगर आप खुद के घर में रह रहे हो तब आपको यहाँ पे ओन चूज करना है। अगर आप भाड़े या फिर रेंट पे रह रहे हो तब आपको यहाँ पे रेंट चूज करना है। अगर आप कहीं फिलहाल नहीं रह रहे हो, किसी और के घर में से हेल्प के लिए रह रहे हो या फिर झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हो, तब आपको यहाँ पे नो हाउस चूज करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डाल लेना है। आपका जो भी एड्रेस है आपको यहाँ पे डाल लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस यानी कि करंट एड्रेस डालना है, यानी कि वर्तमान पता। यहाँ पे आपको मकान नंबर यानी कि फ्लैट नंबर डाल लेना है। फिर यहाँ पे गली या फिर मोहल्ले का नाम डाल लेना है। फिर यहाँ पे स्टेट चूज करना है, आप जिस भी स्टेट में इस वक्त रह रहे हो आपको स्टेट यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला चूज करना है। आपका जो भी जिला है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि उप जिला आपको चूज करना है, तो आपका जो भी उप जिला है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे लोकेशन चूज करना है। आपको यहाँ सिटी चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे सिटी का नाम आपको डालना है। आप जिस भी शहर में रह रहे हो आपको सिटी का नाम यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड चूज करना है। आपका जो भी पिन कोड है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। अब आपको नीचे चले आना है। अब आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता डाल लेना है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तब आपको यहाँ पे सेम पता डाल लेना है। अगर अलग है तब आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डाल लेना है। फिर आपको नीचे चले आना है। अब उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो AHP प्रोजेक्ट लोकेशन डिटेल। हमने यहाँ पे AHP के लिए आवेदन किया है, मतलब हमारे पास जमीन है, हम उस पर घर बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने आवास योजना के लिए आवेदन किया है। यहाँ पे आपको उसका डिटेल डाल लेना है, यानी कि आपका जमीन जहाँ है आपको उसका एड्रेस यहाँ पे डाल लेना है। तो जिस भी जगह पे आपका जमीन है आपको उसका यहाँ पे डिटेल डाल लेना है। इसका मतलब ये है कि आपका जमीन जहाँ है आपको वहाँ का एड्रेस यहाँ पे डाल लेना है। तो जो भी आपके जमीन का एड्रेस है आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आप यहाँ आखिरी स्टेप पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने बैंक का डिटेल डाल लेना है। आपके बैंक का जो भी डिटेल है आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो यहाँ सबसे पहला है बैंक अकाउंट नंबर यानी कि बैंक खाता संख्या। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल लेना है। आपका जो भी अकाउंट नंबर है आपको यहाँ पे डाल लेना है। फिर यहाँ है कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर। यहाँ पे एक बार फिर से आपको अपना अकाउंट नंबर डाल लेना है। फिर यहाँ पे IFSC कोड, आपको यहाँ पे अपने बैंक का IFSC कोड डाल लेना है। अकाउंट नंबर IFSC कोड डालने के बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है क्या आपने किसी केंद्र राज्य प्रायोजित योजना जैसे अमृत 2.0, SBMU 2.0, DAYNULM, NHM, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, उजाला आदि के तहत लाभ उठाया है। अगर आप इन सभी में से किसी भी एक योजना का लाभ उठाया है तब आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे चले आना है। आपको इन दोनों बॉक्स पे यहाँ पे टिक करना है। अब उसके बाद आपको यहाँ फाइनल सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, आपको उसे कहीं नोट करके रख लेना है। अब आपको यहाँ पे कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों का वेट करना है। उसके बाद जैसे आपकी एप्लीकेशन यहाँ अप्रूव हो जाएगी आपको उसकी सूचना दे दी जाएगी। अगर आप PM योजना ग्रामीण के लिए आवेदन करना चाहते हो तो उसके ऊपर भी मैं एक जल्दी वीडियो बनाऊंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो इस तरीके से आप घर बैठे PM आवास योजना 2.0 के लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आपने अभी तक PM आवास योजना 2.0 के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्दी चले जाइए और उसके लिए आप आवेदन कर दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।